आसमान से पावना स्थान भोगाचा संतो जगत पुरुष को पावना जय ओम शिवात्मा सत्ताचा अश्वत्थ श्री मार्ग भक्ति सिद्धांत सुदर्शन क्षेत्र पावनास अनंत कोटि पुरुष नमाचा सुदाश्रय प्रेम से बोल श्री कृष्ण श्री अद्वैत राधेश्वर गौर निकाय की भगवान की कृष्ण राम भगवान की जगन्नाथ देश भगवान की विराज धारण की कीर्तवर्धन की विराज महिमा की गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय आंखों से देखिए, मुंह बंद रखिए, कान खोले बोलिए मत, सिर्फ सुनिए। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल का भी दिन बहुत बड़ा दिन था, मालूम है? तो क्या था? दीपावली थी, लेकिन कार्तिक मास जो एक दीपोत्सव मनाया जाता है, एक खास दिन, इस खास दिन में भगवान की दो तीन लीलाएं हुई थी। पहली लीला त्रेता युग में हुई थी। उसमें क्या हुआ था? कौन बताया? भगवान जब अयोध्या वापस आए थे तो उस खुशी में एक दीपावली मनाई गई, क्योंकि जब भगवान को 14 साल का वनवास हुआ था, देखिए जब भगवान को 14 साल का वनवास हुआ और भगवान रथ पर बैठ करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रथ पर चलने लगे, सारे अयोध्या वासी रोते हुए उनके पीछे पीछे चले। बताया गया है रामायण में किस तरह से पूरा अयोध्यावासी, ऐसे अयोध्यावासी में सिर्फ मनुष्य नहीं थे, पशु पक्षी जानवर सब दुखी, सब बहुत दुखी। और वही भगवान राम जब रावण को पराजित करके अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो वही अयोध्यावासी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो वही अयोध्यावासी जो गम में थे, इसमें क्या है? खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने का तरीका क्या है? घर की स्वच्छता, पूरे अयोध्या को साफ सफाई करके, अकुश सद्धर करके पूरे अयोध्या को दीप की कतारों से क्या किया? सजा दिया। एक दूसरे का सम्राट था, सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, मिठाइयों बांट एक किसी का उत्सव। दूसरी लीला त्रेता युग की है। तो अपन में क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण की जो दामोदर लीला है, तो यहाँ पे झांकी प्रस्तुत की गई है। और दामोदर आश्रम में क्या करते हैं? पाठ करते हैं, दीप दिखाते हैं। यह लीला त्रेता युग की दीपावली के दिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि दीपावली के दिन एक भगवान दीप लीला की थी। इससे उन्होंने किसका उद्धार किया था? कुबेर, तो देवताओं के खजांची हैं, कैशियर, कोषाध्यक्ष, जिनकी पूजा दीपावली दिन की जाती है, कुबेर पूजा, लक्ष्मी पूजा करते नहीं करते। उनके दोनों बेटे मणि और नंदकुमार का क्या क्या भगवान ने उद्धार किया। इसीलिए दिव्य दिवस जो मनाया जाता है, ये वास्तव में सबसे उत्तम दिवस है कार्तिक मास में। ये दोनों लीलाएं भगवान राम की और कृष्ण की लीलाओं का यही लीला। और आज की जो लीला है, हम देख रहे हैं सब आज गिर गोवर्धन की लीला है। इसकी
जाएंगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय बहुत क्योंकि ये सब लीलाएं ऐसी हैं, 4-4 घंटा बोले तब आनंद आता है। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरी को बहुत समराइज करके करने की जरूरत पड़ती। लेकिन ये जो है थोड़ा सा पढ़ाएंगे, मुझे लगता मैं ही पढ़ लेता। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षीणम कर्मणैव अभिपद्यते। इसका मतलब ध्यान से भगवान श्री कृष्ण का कि हे पिताजी, ये पिताजी को बोल रहे, कौन से पिताजी? नंद महाराज कह रहे हैं कि कर्म से ही जीव जन्म लेता है। जितने जीव जन्म लेते हैं अपने कर्मों से ही जन्म लेते हैं और कर्म से ही उनका विनाश भी होता है। तो जन्म और मृत्यु ये किस पर निर्भर है? कर्मों से। भगवान कहते हैं उनके सुख और दुख, भय तथा सुरक्षा भावना का उदय कर्म के प्रभाव के रूप में ही होता है। तथा आपको सुख मिल रहा है, आपके कर्मों का फल है। अगर दुख भोगते हैं तो कर्मों का ही फल है। इसीलिए बताया गया शास्त्र में, नीति शास्त्र में बताया गया है कि इंसान को न तो कोई गिराता है न तो कोई उठाता है। इंसान अपने कर्मों से ही गिरता है और वही चीज इसको नीति शास्त्र में कहते हैं। सारा खेल किसका है? अपने अपने कर्मों का ही है। ये कौन करे? भगवान करे। तो किससे करे? पिताजी से, नंद महाराज। अब देखो तात्पर्य प्रभुपाद जी की समझा है, बहुत शिक्षात्मक है। भगवान कृष्ण ने कर्म या कर्मनाशा नामक दर्शन का कथन करके जो आधार रूप में पुनर्जन्म विश्वास के साथ नासिकता है, देवताओं की महत्ता को कम करती है। क्योंकि जो गोवर्धन लीला होने जा रही है, भगवान बड़े चतुराई से महाराज को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के शुद्ध नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत या दंडित करते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है। और सच्चाई का सार यही, साक्षात भगवान होने के कारण भगवान कृष्ण इस वर्धन दर्शन की प्रस्तुता नहीं हो सकते। वे तो बालक रूप में अपने भक्तों के साथ छेड़खानी करने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि भगवान जाते कितने साल के थे? ये जो बातचीत हो रही है 7 साल के थे। कितने साल के थे? 60 नहीं 7। जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान कुछ सोच रहे थे कि मेरे सारे शास्त्र संगीत जो मेरे पिता संबंधी तथा मित्रों के रूप में प्रकट हुए हैं, ये सब भगवान के नित्य लीला में सदैव रहते हैं। भगवान को किसको पुष्ट करना प्रकट में इंद्र की पूजा के प्रति इतने प्रतिबद्ध क्यों है? क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे ये सब जो है हमारे आश्रित हैं, हमारे ये देवताओं की पूजा क्यों करेंगे? वास्तव में देवताओं की पूजा बंद कराने के लिए एक भगवान की रणनीति, एक नीति। क्योंकि इंद्र सारे देवताओं का राजा है, तो जब इंद्र ही की पूजा बंद हो जाएगी तो बाकी सब देवता अपना होते हैं। भगवान बड़ी चतुराई से बात करते हैं। अगर इंद्र जो है वो पूरे स्वर्ग लोक के और देवताओं का पहले राजा है। सुरेंद्र किसी मुख्य नाम है, सुरेंद्र सुर के इंद्र, सुरेश सुरधन की सुरेश्वर अर्थात देवताओं के राजा। अगर हम इन्हीं की पूजा बंद करा देंगे तो बाकी सब उनका शरीर लग जाएगा। ये चतुराई से प्रभुपाद जी बड़े ढंग से इसको हमें अपना सुना रहे। किस तरह से भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र के मिथ्या कर्म को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को यह याद दिलाना चाहते थे
उन्हें अन्य तथाकथित देवताओं के अपना ध्यान नहीं मोड़ना है, क्योंकि वास्तव में उनके भक्त पहले से ही परम शक्ति अर्थात स्वयं शक्तिमान भगवान के साथ रहते चले आए। अर्थात जो भगवान के भक्त हैं उन्हें देवताओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कि जो स्वयं शक्तिमान है वो तो उनकी शरण है। समझ इसके लिए गोवर्धन लीला की रहस्य, इसलिए श्लोक बहुत क्या तब इस कथा को समझ सकते हैं। भगवान गीता में ये बात अर्जुन से पहले बता दिया जन्म कर्म चमे दिव्य, केवल मेरा जन्म और कर्म क्या होता है दिव्य। भगवान अगर गिरा उठाते हैं, यह भी एक दिव्य लीला है, और उसके रहस्य क्या है वो इसका रहस्य है कि एक ब्रजवासी आ रहे थे, इसको पूजा कराना और स्वयं अपनी पूजा कराना, क्योंकि कृष्ण में और गोवर्धन कोई अंतर इस शिला को समझाया। तब आपको कथा सुनने बहुत सुंदर प्रश्न है। इस सिद्धांत में आपको समझाया, एक दिमाग में बिठा लीजिए, पूजा करनी चाहिए, उनका ही परिणाम लेना चाहिए, उनकी सेवा में क्या करना चाहिए, करनी चाहिए। देवताओं के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देवता भी किसकी आधीन है, कृष्ण का आधीन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए अगर ध्यान सुनेगा तभी इस स्टोरी समझ आएगी, क्योंकि इस स्टोरी के बीच में रस तब सब बारीकी से हमको सुनना चाहिए। तो देखिए ये लीला बिल्कुल जब भगवान ने ब्राह्मणों के अहंकार को दूर किया था और ब्राह्मण की पत्नियों को शिक्षा दिया था, ऐसे कर दिया था कि जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं वास्तव में तो श्रेष्ठ कर्मकांडी जो पंडित हैं तो ये करा गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जो परमेश्वर है उसको उससे भी क्या है ऊपर है। क्योंकि भगवान अपने ग्वाल बालों को सखाओं को भेजा था कि वो बड़े भूख लगी हुई कृष्ण पर कहा कि ब्राह्मण पंडित तो एक अनुष्ठान कर रहे हैं, इसे जाओ कुछ भोजन लेके आओ। तो लोग बेचारे गए तो फिर प्रणाम किया कि जब आदमी लेना होता है बड़ा विनम्र हो जाता है, जब देना होता है तो अपना बदल जाता है। जैसे अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो उधार लेने वाला बड़े विनम्रता से बड़े चतुराई से तो आप अगले महीने दे देंगे वापस, राइट? और अगले महीने आता तो 4-5 साल मिल जाएगा, देगा नहीं। सच है नहीं? आप लोगों ने वो किया होगा, जब लेना होता है बड़े विनम्रता याद आती है, जब लेना होता है तो पकड़ता है। अभी आप ऐसा लगता है इससे आप से भी मांग रहे हो, पैसा है आप मांग रहे हो, से भी देखिए दुनिया में ऐसा दस्तूर है। ऐसे लोग क्या होते हैं, अज्ञानी लोग, ऐसे मूर्खों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसे पंडित भी होते हैं, पंडित हैं कर्मकांडी, साथ करता है ज्ञान कांड कर्म कांड शकले विषय कांड। ज्ञान कांड और कर्म कांड ये दोनों जो जहर के बर्तन के समान, ये हमें समझना चाहिए।
सच्चाई। तो भगवान जो है बार बार शिक्षा दिया, जाओ तुम मांगो से पंडितों से, पंडित तक मना तो हुक्म मार रहे, भगवान लगा रहे, उन्होंने कहा लेकिन नहीं दिया। चल अपना मुंह लेके वापस आ गए, अब फिर बना। तब भगवान ने कहा कि यही बात संदेश पत्नियों के पास ब्राह्मणी है, वो बेचारे तो सब इतना था उनके पास, सब स्वयं लेकर के आ गए। क्या देखो ये सब महान। तो भक्त में पंडित में क्या होता है, अंतर होता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आपके घर में जो पंडित आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, है नहीं, तो शंकर जी का वो सब कराते हैं, आम तुझे कमल कराते हैं, साहित्य कराते हैं, कुंडली बनाते हैं, होते हैं कुंडली विवाह करने के लिए बनाया या नहीं करने के लिए बनाया, वैसा नक्षत्र निकाल देते हैं। ऐसा पंडित है, आप कैसा चाहिए वैसा नक्षत्र निकाल देते हैं। पंडितों का कोई भरोसा विश्वास नहीं। ये सब कर्म कांडी पंडित ऐसे ये क्या करते हैं, नशा भी करते हैं, तंबाकू भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे, सब कुछ खाएंगे, पंडित करवाएंगे। लेकिन जो हमारे भक्त हैं उसे नहीं खाते पीते रहे। इन पंडितों से ऊंचे हैं। तो भक्त और पंडित और ज्ञान में यही क्या होता है, अंतर। इस लीला के माध्यम से भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। और इसी में एक श्लोक में आप फिर सुनना चाहिए, इसे भगवान बोलते हैं कि मेरे विषय में सुने, मेरे अर्चा बिना स्वरूप का दर्शन करें। जैसे आप लोग आ रहे हो इसमें कथा सुन रहे हो, तो भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा बिना स्वरूप का दर्शन करें। जैसे राधा राधा कृष्ण राम अपने अर्चा बिना रूप में उपस्थित हैं और आप दर्शन करने के लिए आते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा बिना स्वरूप का दर्शन करने और मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों के महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे पर प्रेम बढ़ता है। कौन कर रहा है, श्री भगवान। भगवान स्वयं कर रहे हैं। यदि आपका मन भगवान का दर्शन में और भगवान कथा सुनने नहीं होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, जब जैसे से कथा समापन हो जाएगी और प्रसाद का समय नजदीक आएगा तब आएंगे। कहते हैं जब प्रसाद का समय में भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन जब कथा स्टार्ट होता है तो भीड़ बढ़ती नहीं है। ये सोचना चाहिए कि आपका मन प्रसाद में है या भगवान में। यहाँ भगवान प्रसाद की चर्चा ही नहीं करते। प्रसाद पाने से थोड़ी प्रेम बढ़ेगा। अगर होता तो भगवान को कह देते कि मेरे प्रसाद पाने से, प्रसाद की कोई चर्चा नहीं। और दुनिया इसी उल्टी बुद्धि में चलती छोले भटूरे खाने के, पूरी सब्जी दिन भर आप खा पी रहे हो, यहाँ भी खाने के लिए तो सोचने वाली बात, मार करते आप खुद सोचो। अरे जो आपका खुराक है, जब आप चावल दाल रोटी सब्जी पूरी बाजी है, हलवा है, तो देखा चिल्ला चिल्ली करेंगे, जबरदस्त करेंगे। ये तो शरीर के लिए होता है, लेकिन आपका खुराक क्या है, आप तो आत्मा हो। परमात्मा खुराक क्या है, जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्या है, भगवान के अच्छा वीडियो का दर्शन, एक आत्मा का भोजन, भगवान की कथा सुना, जो कथा चल रही सुना, भगवान का ध्यान, ये क्या है, दूसरे भक्त मेरे नामों के महिमाओं, जैसे गिलास धारण करना भी ये भगवान की क्या महिमा है। तो भगवान की लीलाओं को सुने, उनके नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनके कीर्तन करने से मेरे प्रति क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। भौतिक सानिध्य से नहीं, आपका निकटता जितने भौतिक चीजें हैं, अगर उसमें आप नजदीक जाएंगे तो भगवान के प्रेम के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। भगवान को कहते हैं अगर तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ, ये बात आते किससे करें, ब्राह्मणों से। क्योंकि जब ब्राह्मणियां आई भगवान के पास खिलाने के लिए, तो भगवान को छोड़ने नहीं चाहते, जाना नहीं देना चाहते। भगवान शिक्षा दे करके भगवान क्या कहा, तुम अपने घर लौट जाओ, लेकिन क्या करना, मेरा अच्छा
भौतिक शांति से नहीं, हमारे पास रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। कहने योगेश्वर भगवान को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? योगियों की, क्योंकि भगवान एक ही समय में कई काम एक साथ करते हैं। भगवान को बीच में रह करके योगेश्वर को स्पष्टता है, लेकिन आनंद दे देते। इंसान ऐसा नहीं, इसी ब्राह्मण को देख करके आशीर्वाद किया। जब वो लोग चले गए तो वहीं पे, क्योंकि ये जो लीला हुई, धार्मिक जो लीला हुई, जहाँ पे भगवान रुके थे, ये वहीं पे जहाँ ब्राह्मण लोग स्नान कर रहे थे, पूरा ब्राह्मण भगवान वहाँ रह रहा था, तो वहीं पे भगवान रह रहे थे। तो वहीं पे रह करके दूसरे दिन देखा भगवान ने कि सारे ब्रजवासी नंदलाल सब लोग को नहा करके अच्छे से वस्त्र पहन करके भगवान बनाने लगे। कोई खीर बना रहा है, सिगरेट, इसके दिमाग में जो है वही बना रहा है, सब इसी तरह। तब भगवान 7 साल के बालक क्या यार, सारे लोग जो है खाना पकाने में लगे हुए, किसे तो किसे पूछते हैं नंद महाराज। तो नंद महाराज के पास गए, पिताजी ये जो अनुष्ठान क्या करने जा रहे हैं, तैयारी किसके लिए? एक तैयारी जो आप कर रहे हैं इस शास्त्रों से संबंध है क्या? लोकार्पण के लिए या सामाजिक क्रिया चल रही है, ये क्या है? इसके पीछे क्या रहस्य? तो नंद महाराज सोचे कि देखिए छोटा सा बालक है, लेकिन जब पूछ रहा है बात पूछ रहा है, तो नंद महाराज ने कहा कि ऐसा है बेटे कि ये जो तुम खाना पीना सब देख रहे हो, इसकी उत्पत्ति के कारण इंद्र, क्योंकि जल से ही, बारिश से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। अनाज उत्पत्ति किससे होती है? जल से। अगर इस जमीन पर जल न गिरे तो अन्न की उत्पत्ति, और जल के देवता कौन है? एक इंद्र जो है इसके मालिक। इंद्र क्या है? इसके इंचार्ज है। सारे बादल जो बरसते हैं किसके अंडर में होते हैं? इंद्र के अंडर में होते हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब हम उनकी पूजा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो बारिश समय पर अच्छी बारिश देंगे और आज निर्मल होगा, हरी हरी घासें उगेंगी, हमारे गोभी भी प्रसन्न रहेंगे, हम लोग सब प्रसन्न रहेंगे, सब आनंद है। ये नहीं चाहते थे, यही सुना जाता। तब भगवान कहते हैं पिताजी बात ऐसी नहीं, समझ बात कैसी है? तब भगवान कहते हैं यही सुनो। क्या कहते हैं? कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से उसका क्या होता है? विनाश होता है। उसके सुख दुख भय तथा सोचा भावना को दे कर्म के प्रभाव से होता है। भगवान नंद महाराज एक बात नहीं समझ पा रहे थे, बेटा बोल क्या रहा है? भगवान को पता था भगवान का अधिकार रखे, उस समय जानते थे उसमें क्या होने वाला है। ये लीला करना उन्हीं का वो चाहते थे। तो हमारे बाल बाल बेचारे उनके बीच में इनका जो दहशत पैदा हुआ है, इनके पर खत्म तो बाल में ये दहशत उसके पर चढ़ के मारे, भय के मारे, इनके दिमाग में पूजा नहीं करेंगे, बारिश नहीं तो क्या खाएंगे, क्या घास खाएंगे, हम इस तरह के बारे में उसी भगवान के जो भय है, डर है, ये सब कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए इनसे कोई लेना देना नहीं, आगे की श्लोक के कौन होता है? यही सब भगवान कहते हैं कि देवताओं के हाथ में कुछ भी नहीं, जो देवता है वो भी फंस जाते हैं, वो भी डरते हैं। अब याद करिए रावण को, जब रावण का आतंक फैला, सारे
भागे भागे मारे मारे फिर रहे। हिरण्यकश्यप का दर्शन मिला। यही सारे देवता इतने डर गए थे, इतनी बुरी तरह से पराजित हो गए थे कि रोज आना, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था वो खुद इन अक्षर का राजा बन गया। सारे देवता लोग भाग खड़े कर दिए और खुद सिंहासन पे उनके सिंहासन बैठता था और सारे देवता डेली आते थे और फूल लेकर फल लेकर के हाजिर लगाता था। ऐसे देवताओं की हिता हो रहा देश सच्चाई को भगवान था। देवता तो खुद अपनी सुरक्षा तक नहीं कर सकते। ऐसे संगत जी उन्होंने भस्मासुर का आशीर्वाद दिया कि जिस वक्त आप रखोगे वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर ने पार्वती को देखा, आकर्षित इतनी सुंदर स्त्री जो है इस राख लपेटे में सामने केवल थोड़ी चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। तो पार्वती जैसे खाली पहले कोई बात करते अंत में क्या हुआ? भगवान आए और भस्मासुर का क्या किया? बचाया शंकर जी। जब भी देवता तक भी मुसीबत पड़ते हैं तो वे किसकी सुरक्षा करते हैं? तो बुद्धिमानी इसमें है कि हम डायरेक्ट उन्हीं को पकड़े जो सबका मालिक है। हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा उपाय बताइए, जहाँ पे अगर आपको 20 मंजिल पे चढ़ना है वहाँ पर आपको दो सुविधा है, एक सीढ़ी की सुविधा है, दूसरा एलिवेटर लिफ्ट की सुविधा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? लिफ्ट पकड़ेगा। सीधा लिफ्ट पकड़ सीधा ऊपर जाएगा। ये सब देवी देवताओं के चक्कर में क्या करना है? सीधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु को महापतंगा क्यों कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु इसी लेकर आए। कहाँ से? गोलोक से। कि गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो हरिनाम संकीर्तन है कहाँ से आया हुआ है? गोलोक से आया हुआ है, गोलोक से आया हुआ है। किसके लिए? ताकि इस हरिनाम की सीढ़ी पे जो बैठेगा वो कहाँ जा रहा है? भगवान धाम। यदि आप भगवान धाम जाना चाहते हैं तो हरिनाम नहीं पड़ेगा और कोई आसन नहीं। इसे हरिनाम की जितनी रुचि होगी भगवान इसी श्लोक में कहते हैं कि जो ब्राह्मण को श्लोक बोला था कि भगवान कहते हैं हमारे प्रति प्रेम बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रेम से आके आप दर्शन करो, कीर्तन करो, मेरे पर ध्यान लगाओ और मेरी जो महिमा है, लीलाएं हैं उसको सुनो और मेरे नाम को रुचि रखो। मेरे इतना करोगे तो मेरे प्रति क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो आप कहाँ पे आओ? मेरे पास तब आप आओ। यदि आप भगवान की प्राप्त करना चाहते हैं इन चारों चीजों अपना मन क्या करना है? अब आपको कब पता चला है कि राज्य की कथा में कितना सिद्धांत छुपा हुआ है, कितना ज्ञान छुपा हुआ है? सिर्फ स्टोरी नहीं, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग सब क्या है? अज्ञानी है, मूर्ख है। हम लोगों को जो ज्ञान है ना तत्व ज्ञान वो जल्दी समझ में आता नहीं, लेकिन स्टोरी में कहानी समझ में आ जाती है। जैसे इंसान चलाने वाला है, लेबर क्लास के लोग हैं, कोई कहानी सुनाओ तो बड़ी तरह समझ आ रहा है। अगर गीता का जो श्लोक है इसको सिद्धांत कहते हैं, वो उसके समय क्या था? पहले जो था किसी चीज को समझाने के लिए स्टोरी का सहारा लेते हैं। ये जो कथा होती है, कथा में ही भगवान क्या करते हैं कि इसमें अपना सिद्धांत दे देते हैं। कथा तो चल ही रही, कथा में भगवान क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इतनी कैची पावर थी प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी भगवान की उस चीज को समझ करके उसको और फाइनलाइज कर देते तात्पर्य। इसलिए भगवद गीता जब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा तो क्या लिखा? एज इट इज, कि भगवान जिस भाव से संदेश देते हैं हम उसको एज इट इज क्या करते हैं? तो अपना कोई सिद्धांत। इस तरह से जो है लीला आरंभ होती है और अर्थात भगवान समझा दिया नंद महाराज को कि हमें इंद्र की पूजा क्या कर देना चाहिए? बंद करना चाहिए। जितनी तैयारी चल रही है अभी तक, जितना सामान बन चुका है वो भी, जो आप बनाने जा रहे हो वो भी, ये सब किसके में होगा? गिरिराज की। अर्थात हम किसकी पूजा करेंगे?
जिसको जितना सजना हो सज लीजिए, जिसको जो काम करना है कर लीजिए, लेकिन पूजा हम किसकी करेंगे? गिरिराज की। गिरिराज जी की पूजा इसलिए करनी है कि गिरिराज जी हमें क्या देते हैं? हमारे लोगों के लिए घास देते हैं। उन्होंने कहा कि देखो हम तो शहर निवासी नहीं है, हम तो वनवासी हैं, हम तो वृंदा नाम के वन में रहते हैं। हमारे जो वनवासियों का सहारा क्या है? एक घासें होती है, एक जंगल होता है, एक पहाड़ होता है, यही तो हमारा क्या है? हमारा जीवन तो रहना ही पहाड़ों के बीच में, क्योंकि हम वनवासी हैं। इसलिए मैं महाराज पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप जो है ऐसा आप विश्वास नहीं करेंगे एक मेंढक पालन पर कितना लोग विश्वास करते हैं। लेकिन बार-बार भगवान जो बात करते थे अक्षर से उसको क्या करते थे? पालन करते थे। कोई तर्क नहीं। ये भारत में और छोटा सा मुझे इतना भगवान इतना अनुराग था, इतना आकर्षण था, कृष्ण जो भी बोलते थे नंद बाबा यशोदा इसके बारे में वही करते थे, चाहे बूढ़े वो चाहे जवान, सब कृष्ण की बात को ऐसे स्वीकार। यही कृष्ण को क्या करता है? प्रभु बनाता है। हमें भगवान के अवसार चलना है, भगवान की बात जब कहते हैं हमें उसे अवसर से क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। एक सिद्धांत भगवान ने चाहते हैं आपसे, जो भगवान ने कह दिया उसको हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से पालन करना चाहिए। जितने बार बात है अब सब डाइवर्ट हो गए। जब ऐसा होना चाहिए कृष्ण जो कि किस तरह से सारे तैयारियों को डाइवर्ट कर दिया किसने? गिरिराज जी। अरे पहाड़ बड़ा लंबा चौड़ा था, 5 योजन लंबा था। कितना? 5 लगभग 60 किलोमीटर लंबाई था और 3 योजन चौड़ाई में और 2 योजन ऊंचाई में, 24 किलोमीटर। एक योजन 12 किलोमीटर के साथ होता था। तो लंबा चौड़ा गिरिराज अब तो छोटे हो गए, क्योंकि वो श्राप भी दिया गया कि आप जो है हर दिन तिल तिल करके छोटे होते। तो इस तरह से गिरिराज जी उन्होंने पूजा की सब तैयारी, सब तैयारी जब हो गई, सब सामान तैयार हो गया, तो जो बैलगाड़ी होती है तो बैलगाड़ी में सब सामान रख करके और सब पर्वत के ऊपर करके चल दिए। सब बड़े एक बड़ी खुशी से सब गए और जो सामान बनाए थे वो सब क्या है मुझे पता है नाम पता है, भगवान को कुछ नाम दिया गया है, जैसे मुझे नाम पता है खीर है ना, कब लोग खीर बनाए, हलवा बनाए, पापड़ तले से लिखा हुआ है कि पापड़ ही तले तल के दिए कि नहीं, तो पापड़ ही तला हुआ, पापड़ कई प्रकार के पापड़, सब चीजें जो बनाता सब बना करके जो है उनको चढ़ाया। जब चढ़ाने लगे तो 7 साल के कृष्ण खड़े होकर के बड़े उत्साह के साथ हर आइटम को देख रहे हैं, क्योंकि खाना उन्हीं को खाना उन्हीं। तो सुखदेव गोसाई बताते हैं परीक्षित महाराज से कि भगवान कितने महान है कि तुरंत अपना विस्तार कर दिया गिरिराज जी के रूप में। गिरिराज जी के स्वयं भगवान प्रस्थान करके वहां पर बैठ गए, जितना भोग ब्रजवासियों ने लगाया था सब खाने लगे, पेट भर के सब खाने सब सारा। तब वहां पर बताया गया तात्पर्य बताते हैं भगवान जी को स्वर्ग से कहते हैं टीका में किस तरह से कृष्ण जो है खुद भोग भी लगा रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। ये भगवान की कृष्ण आप खुद सोचे ये तो बड़ा आसान काम है। यही कृष्ण जब बड़े हुए द्वारका में रहे 16,108 रानी के साथ शादी की, सब एक पैरिश महल दिया, सब के साथ एक ही संग रहते थे। तो अपना विस्तार 16,108 रूपों में किया था। यही कृष्ण जब महाराज लीला की जितनी गोपियां थी कृष्ण में से उतने कृष्ण निकल करके सब के साथ लीला करते। तो कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, आप सब नहीं कर सकते। कि आप यहाँ पे हो तो अपने घर में
नहीं हो, क्योंकि भगवान घर में भी है, हर जगह भगवान सब जगह भगवान एक ही समय व्याप भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। एक तो पुरुष बताया गया भगवान एक एक समय चलते भी हैं और नहीं भी चलते। भगवान ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। भगवान खा रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान राम करें, उन्हें कोई प्रणाम कर रहे हैं, क्या दृश्य हो जाता है। तो इस तरह से जो है गिरिराज जी की पूरी लीला की पूजा हो गई। अच्छा, पूजा करने के बाद क्या हुआ, सब खा पी करके भंडारा करके सब अपने घर क्या हो गए, लौट आए। वहाँ खड़े नहीं, पूजा करके सब अपने घर क्या हो गए, लौट आए। जब अपने घर लौट आए तब देखिए क्या होता है। इंद्र जो है उसको पता चल गया कि हमारी पूजा बंद करा दी गई है। इस मूर्ख बातूनी एक साधारण से बालक के कहने से भगवान कैसे होता था, बड़ा बातूनी है, इसको मूर्ख इसको इतना प्यार नहीं है। मैं देवताओं का राजा अहंकार, भगवान उनके अहंकार ही क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। इसलिए वो गुस्से में आ गए, उधर गुस्से में आ गए। यहाँ बेचारे तो बाप हमें खा पी करके भंडारा करके हाथ से घर बैठे, कोई टेंशन नहीं, सारा टेंशन किसकी पर डाल के इधर टेंशन है। और टेंशन में आने के बाद उन्होंने क्रोध में बोला, संवर्तक नाम के जो बादल होते हैं, प्रलयकालीन बादल, जब इस संसार में डूबना होता है तो प्रलयकालीन बादलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मूसलाधार वर्षा खंबे के समान बारिश करते हैं और भयानक बारिश। उन्होंने पूरे ब्रह्मंडल को, पूरे वृंदावन को क्या करो बाहर, जितने बाल बाल हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, घोड़े गधे जो भी हैं, जानवर सब क्या करो बाहर डालो। मैं देखता हूँ हमारी पूजा बंद करा दी, सारा खाना पीना मैं खाता था, कुछ नहीं गिर रहा है, सब खा रहे हैं, खुद सब खा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा करके उसे प्रलयकालीन बादलों को करके भेज दिया कि तुम लोग जाओ और अपना काम करो। डरना हुआ क्योंकि पीछे पीछे मैं भी ऐरावत हाथी पर बैठ करके रहूंगा, लेकिन तुम लोग ऐसे ही हो। तेज बारिश आ जाती है, जब बारिश तड़क होती है तो कैसे बिजली कड़कती है। बादल जो थे बड़े भयानक बादल, खूब कड़क से गरजते भी थे, बरसते भी थे। तो गर्जना और बरसना दोनों एक साथ सब दहशत फैला दिया। अब बेचारे जो जमीन पर सब ब्रजवासी लोग थे, इधर उधर भाग कि बचाओ बचाओ। क्या हुआ कि जिसमें कुछ लोग कहते थे, मैं कहता था इनसे पक्का मत दो, लेकिन बरात वाले अब भूखते ही रहता है बरात। देखो चाहते थे कि जब गुस्सा करेगा जब ना कुछ कराएगा, हम बोल रहे थे, लेकिन कुछ बोल के नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे जो बालक है हमने कितने राशों से मिला करके उधार किया, इनका घर निकालेगा ऐसा कुछ जैसा होने लगा। और उसके बाद कृष्ण देखे भगवान समझे कि इंद्र की जो है कलाकारी है, लेकिन हम किस इंद्र की जो अहंकार को क्या करेंगे, निस्तारोध कर खत्म कर। भगवान कहे क्या प्रभु खड़ा मत, अभी हम पहले हम जाते हैं और उसके बाद सब आप लोग आ जाना। तो भगवान जो है दौड़े अपने घर से निकल करके कहाँ गए, गिरिराज पहाड़ के पास, दूरी पे था ना, पहाड़ के पास थोड़ी घर था, तो दौड़े। तो भगवान बताया गया सिंधर महाराज कहते हैं टीका में कि जब भगवान अपने घर से पर्वत तक पहुंचे भीगे आपसे बारिश होती है बाहर पानी करके देखिए भीग जाते, लेकिन भगवान के साथ ऐसा यही तो भगवान समझाने का प्रयास करते हैं कि इंसान को कभी भी अपने आप को भगवान नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे साधु संत हैं गुरु लोग जो अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते,
पंख लगा लेते हैं, फर्जी बाजी बजाने लगते हैं, और लड़कियों से आवाज चलते हैं, बाप जेल में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको शिक्षा देना चाहिए कि अगर ऐसा है, हम तुम्हें भगवान तब मानेंगे तुम मिट्टी खाओ, प्रमाण दिखाओ। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम अपने पैर में से एक विशाल पर्वत उठा कर दिखाओ। हम तुम्हें भगवान तब मानेंगे जब बारिश घर को बारिश होती है और तुम 1 किलो तोड़ के दिखाओ, बिना भीगे तो दिखा। अरे 1 किलो छोड़ो और थोड़ा सा तो बात करो, भीग जाओ। भगवान साथ ऐसा नहीं है। भगवान ने उनका बस बिल्कुल गीता नहीं हुआ। सीधा महाराज कहता है उस पल के जब भगवान जा रहे थे, बादल अपने आप हट के रास्ता दे दिया। इतना भगवान को दोस्त आप सुनो, भगवान के तुरंत एक काम बड़ी तेजी से तुरंत गए और अपने बाएं हाथ के नीचे पूरे पहाड़ को उठा दिया। जैसे भगवान को उठा लिया तब भगवान जो लगा बोले कि जितने बाल अपना सामान से इसके नीचे आ जाओ। अभी अम्ब्रेला का छाता काम कर सब लोग पहले गाड़ी बैठ के सब तोड़ करके गए। 7 दिन 7 रात बारिश हो रही है खूब तेज से, और सब लोग बिना कुछ खाए पिए। क्यों? भगवान को देख करके भूख लगी। या मुझे बताया गया है कि सिर्फ भगवान का दर्शन, क्योंकि इतना अवसर कभी किसी बाल को मिला नहीं था कि वो इतना प्रेम से दर्शन करे। उस तरह मुसीबत थी, इस सब एक जगह इकट्ठे हुए थे और भगवान क्या करते दर्शन। भगवान को बिल्कुल मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए इस तरह के बड़े आराम से गए। तो कुछ जो बूढ़े थे वो अपनी लाठी टेक लगा देती आपकी लाठी लगाए बड़े कुछ होता है, लेकिन भाव था, सेवा भाव था, शब्द आठ शब्द साथ के साथ का इनमें दर्शन ढूंढा गया। असल ना ताजुब जाते क्या कितनी खगोल बारिश से हमारे मंदिर का खंभा बताया गया है कि खंभे की तरह बारिश, इतनी बड़ी बड़ी धार लेकिन 1 इंच जमीन भीगती नहीं थी। सारा पानी कहाँ चला जाता था कुछ समझ नहीं आता। तो भगवान ने पानी सोखने का ड्यूटी किसको लगा दिया था? सुदर्शन चक्र का एक काम कौन कराता? सुदर्शन चक्र। तो ब्रजमंडल परिक्रमा जब आप जाइए वहां पे जगह था चक्र तीर्थ था, चक्र तीर्थ उसकी यही कथा है कि सुदर्शन जब बारिश हुई थी तो सुदर्शन चक्र क्या कहता सारी पानी खींच सो इसे बाढ़ नहीं लगती। बाढ़ आती तो ऊपर से कितना भी छाता लगा हो लेकिन नीचे भारी फंसे तब क्या करें? सच है कि जैसे अगर आप छाता जाते हो तो ऊपर से तो आपको बचा रहा है सर, लेकिन नीचे तो पानी में जा रहे हो। सच है कि लेकिन भगवान ने इसीलिए लाते कि पानी का पता ही नहीं चला पानी कहाँ था। इसी वजह से आप क्या होगा चक्र तीर्थ जब इतना से होने के बाद 7 रात की बात जब बारिश कोई असर नहीं पड़ा तब इंद्र ने क्या किया? बादलों को आदेश दिया स्टॉप इट, रुक जाओ वापस आ जाओ। सारे बादल बेचारों भी थक गए थे बरसते तो चाह रहे थे कि बस गले का पिलाओ से तुरंत ही बंद हो। क्यों? समझ गए थे कि इस बालक को हम कैसे भी बहा सकते हैं जो कि अपने घर से निकला और पर्वत तक वो भीग नहीं पाया, तो हम कैसे उसको बहा सकते हैं? बादल समझ गए बेचारे इंतजार कर रहे थे इंद्र का क्या आदेश देते हैं। तो जब स्टाफ पे आदेश दिया तो सब क्या हो गए? सारे वापस पूरा आसमान खिल गया, सारी नदियां पानी सब एजिटीज हो गया जैसे पहले था। तब भगवान ने कहा कि बारिश भी बंद हो गई है, सब कुछ एजिटीज हो गया था, रुक हो गया है, अब आप लोग जो है बाहर निकलो, क्योंकि बाहर निकलो तब हम क्या करेंगे? नीचे कर ले तो तब जाओ। भगवान का तब सब क्या किए? सब बाहर आ गए अपने लेकर के। जब बाहर गए
तब भगवान कहते धीरे धीरे ऐज की जैसे कहा तो ऐसे रख दिया और रख करके और भगवान को कहते अब ये लोग सब अपने अपने काम में लग गए, उनको जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बड़े आनंद से अपने सब। इधर क्या हुआ, इंद्र डर गया था, सब होने जा रहा। इंद्र ने क्या बोला, वो ब्रह्मा जी के पास बहुत डर गया था। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का देखो मैं भुगत चुका हूँ, उसको बालक समझ करके मैंने भी धोखा खाया था, अब धोखा लिया था, अब मेरी क्या हालत की वजह, इसलिए तुम जाओ और उस बालक से क्षमा मांगो कि वो साधारण बालक नहीं है, वो क्या है, स्वयं और भगवान श्री कृष्ण जो बैकुंठ लोक में है, जिनसे हम लोग उधार लगाते वही है। देखिए अकेले मत जाओ, अपने साथ किसको ले जाओ, सभी कहे तुम दोनों जाओ हमसे क्षमा। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर ये लोग आए, एलाव खाते पर बैठ करके, अब जाते बड़े चुपके से आए, कोई देख न दे, इतना बड़ा अपमान हुआ है। अब आज 7 साल के बालक के सामने आए सभी गाय के साथ, तब बताया गया है कि जैसे ही खूब बड़ी सुंदर प्रार्थना की इंद्र ने भगवान से, खूब अच्छी प्रार्थना की है, और उस प्रार्थना के बाद भगवान जो है कहते हैं अच्छा है, इसमें एकाद श्लोक में आप सुनना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान क्या करते हैं ये आप सुनना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे इंद्र, मैंने तो दयावशी तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था, ये मैंने दया थी तुम्हारे, दया कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो दयावशी तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ रोक दिया था। तुम स्वयं के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे, और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। तो व्यक्ति जब अहंकार में आ जाता है तो मुझे क्या हो जाता है, भूल जाता है। इसमें तुम्हें अपने औकात में रहना चाहिए, इसलिए माने से दूसरे में भगवान क्या कहते हैं कि अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। कोई भी व्यक्ति अगर अहंकार में हो जाता है, क्योंकि जो धन और ऐश्वर्य है ये किसका दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है। जब भगवान का दिया हुआ तो उसमें हमें अहंकार करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग कोई क्रिएटर नहीं है। जो कुछ हमको मिलता है ये किसी के पास मिलता है, भगवान के पास। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए भूलना नहीं चाहिए। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूँ तो मुझे भौतिक स्वभाव के पास से उसे घसीट देता हूँ। इसलिए जब वो बहुत ज्यादा उन्मादी हो जाता है तो मैं उसका जो ऐश्वर्य है वो क्या करता है, छीन लेता हूँ, फिर वो कहता है जमीन में। इससे राजा से रंग बनने में, रंग से राजा बनने में भगवान 1 सेकंड नहीं लगा। और ऐसे कितने लोगों को देखे, भगवान का बैलेंस करने का तरीका ही है। जो व्यक्ति 50 किलो का बोरा बैग सामान ढो सकता है वो खरीद नहीं सकता, जो सेठ खरीद सकता है वो ढो नहीं सकता। भगवान कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि 6 ऐश्वर्य में से भगवान किसी को सारे ऐश्वर्य नहीं देते, किसी को बहुत धनवान बना देती है तो उसे सुंदरता क्या करते हैं, खींच लेते, ऐश्वर्य उसमें खींच लेते। किसी को हर पूरी छो चीज नहीं देती, बैलेंस करके चलते हैं। क्या आप जानते हैं, तो भगवान का बहुत सुंदर तरीका है, वही भगवान सिखाते हैं। कहते कि हे इंद्र, अब तुम जा सकते हो, मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राज पर तो बने रहो, लेकिन मेरा स्मरण करते हैं। यही अर्जुन से कहा बेटा, तो
तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तुम सोचो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। जब रणक्षेत्र में आ गए हो तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन युद्ध ऐसे नहीं करना। माँ लक्ष्मण युद्ध चल, तो मुझे मेरा लक्ष्मण करते हुए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अतः मारो बाण, बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे हनुमान जी करते थे, क्या बोलते, जय श्री राम। अश्वत्थ वाटिका अपना तलखा बचाएंगे थे, जितने राशि कुमारते थे क्या बोलते थे, जय श्री राम। भगवान का नाम लिखो, भगवान का नाम। यह चीज यशोदा मैया ने किया। प्रभुपाद जी कहते कि जो स्त्रियां हैं उनको यही सीखना चाहिए। यशोदा मैया मथुरी से दही मत रही थी, लेकिन भगवान का नाम ले रहे थे, उनकी लीलाओं को डूबा रहे थे। आप रोटी बेलिए, लेकिन भगवान का नाम लेते ही बेलिए। रोटी तो बेल रही, लेकिन आज तक रोटी कहाँ बेलती, नौकरानियां बेलती। सोचने वाली बात, खाना आप खाना बनाने में रानी क्यों मरती है, मैं खुद बनाने से खुद खाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, नवाब 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 जानते हैं, लखनऊ के नवाब बर्फी खाएंगे, छील के खाएंगे। नवाब, इन नवाबी गिरी से हमारा देश क्या हो गया, गुलाम हो गया, सिर्फ नवाबी गिरी से। इसलिए जब अंग्रेज आए 200 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि ये देश को तो गुलाम करना बहुत आसान है, कि लोग काम चोर हैं, काम ही नहीं करना चाहते, सब सरकारी नौकरी चाहते ताकि काम न करें, और बस जो छुट्टियां हैं वही कैलकुलेट करते हैं। ये काम चोर है, काम नहीं करना चाहते, इनका गुलाम बनाना कि सब नवाब अंग्रेज सब नहीं खा सकते, वो अपना काम खुद करता है। आप जानते हो अंग्रेज कभी भी वहां पर नौकर रखने की प्रथा नहीं है, हर इंसान खुद काम करता है। हमारे यहाँ काम करना बेशर्म की बात है, शर्म आती है। नौकर बाहर कितने नौकर तारीफ करते हैं, नौकर नौकरानी का नाम भगवान रखते हैं, रामू श्यामू गीता सीता। अपने बच्चों का नाम टिंकू पिंटू चीकू गोल्डी, अपने बच्चों का नाम तो ऐसा रखेंगे, और नौकरानी का नाम श्याम रामू श्याम, ऐसा मैंने लानत है इसमें कि भगवान का नाम नौकरों को नौकरानी बोलते, राधे इसे लगता है कि जब नौकरानी बनाए तो राधा रानी का नाम आए, नौकर बनाए तो भगवान को याद आए। अपने बच्चों का नाम भगवान नहीं रखेंगे, क्योंकि इंसल्ट होगा उनके समाज में, क्योंकि सुंदर बहुत एडवांस समाज में है। राखी बोले गोल्डी बोले तो लोग समझ आ रहा है, बहुत एडवांस है। अरे आप कुत्ता पालने से भी एडवांस होता है। आज यही सोच है, जो आदमी कुत्ता पालने से होता है बड़ा स्टेटस है, बहुत बड़ा आदमी। अरे कुत्ता कहलाए तो बड़ा आदमी होता है। सोचे गाय चराने से बड़ा होता है। आप गाय चरा के दिखाओ, कि आप गाय पाल नहीं सकते, आपके घर में जगह नहीं है, तो क्या क्या पालोगे। भगवान किसी देखो कि भगवान के अंदर 9 लाख गाय थी, भगवान चराते थे। भगवान इस पृथ्वी पर कलियों की सुरक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की सुरक्षा करने के लिए आते हैं। आप कुत्ते को बचाने के लिए भगवान नहीं आते हैं, उसका कहीं नामो निशान नहीं है कुत्तों को, आप जान सकते। लेकिन हमारा प्रेम कुत्तों से, बिल्ली से। जैसे जब मिस यूनिवर्स बनी थी एकता चौधरी, उसको जब लाइव फिल्म बनाया, अपने यहाँ भी लाए थे पंजाबी बाग मंदिर में भी, उस मिस यूनिवर्स इतनी खूबसूरत लड़की मैं यहाँ लाया था, पता नहीं तो वालों जोड़े थे नहीं जोड़े थे, लेकिन मैं उसको यहाँ पे लेके आया था। यहाँ बड़ा सुंदर डांस किया था कीर्तन में, राइट। और एक महाराज थे, है ना, सुरेंद्र स्वामी महाराज, बड़ी बात। जब उसको मेंबर बनाने के उसके घर गए, तो उसकी मम्मी हमसे बोलती है कि प्रभु जी मेरी बेटी देखो थाईलैंड से बिल्ली खरीद के लाई है। कहाँ से? थाईलैंड से बिल्ली खरीद के लाई, 35,000 रुपये माथे पर सबका। हमारे यहाँ का बिल्लियाँ बहुत कम है, हमारे यहाँ कितनी बिल्लियाँ हैं, कौन सी एक स्टेटस से मैं बताने के लिए कि हमारा कुत्ता ये जर्मनी का है, हमारी बिल्ली थाईलैंड की बिल्ली तो बिल्ली होती है, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है।
तक हमें क्या करना चाहिए, भूलना चाहिए। हमें किसका अपना कंसेप्ट सेवा ही करनी है कि कुत्ते बिल्ली की सेवा क्यों करें। अब राधिका रमन जी के पास आइए, इनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि इनकी सेवा करने से आपका क्या हो जाएगा, कल्याण। ये भगवान का, भगवान वही करेंगे कि अब इंद्र तुम जा सकते हो, मेरे आज्ञा का पालन करो, स्वर्ग के राज को बनो, कि मिथ्या अभिमान से रहित होकर के गंभीर बने रहो, गंभीर बने रहो कि मेरा नाम हो बेटा, तुम अहंकार में मुझे मत भूलो। तब अपनी संतानें गवे समेत बात सुने ने, जब ये इतना बात हो गई तब भगवान ने तुमने डाउन होगा। अब क्या हुआ, तब सुरभि गाय वो भगवान सामने प्रार्थना की कि हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। तो माता सुरभि ने क्या किया, जो आकाश उज्जवल था, ऐरावत हाथी ने उस जल को भगवान को छिड़का। अब गौ माता सुरभि गाय अपने दूध से भगवान बहुत सुंदर दूध अभिषेक किया। पूरा भगवान की बहुत बड़ी इसमें प्रसन्न। तो सब अभिषेक किया, जितने भी देवता थे, शंकर जी, ब्रह्मा जी और देवताओं की जो पत्नियां थी, ये सब जो है आकाश मान में आकर के कुछ वर्षा करने लगे, खूब नाचने। बताया गया कि सुना से उसी में सब डांस कर रहे थे कि देखो हम इंद्र जो है इतना बड़ा राजा, हमको धौल से मारता था, अब हम लोग देखो पता चल रहा है ये 7 साल की बालक सब पिढ़िया रहा है, अभिषेक कर रहा है, सब क्या कर और खुश डांस करते हैं, वो थोड़े दिखाएगा है कि इस तरह से सारे देवता, उनकी औरतें, रानियां, सब लोग प्रसन्न करके इस दृश्य को देखा, इसका आनंद उठाते। आज कल के दिन है गोवर्धन पूजा, इससे आप सुन पाओगे, इसके पीछे भगवान का यही रास्ता, इंद्र जैसे राजा का क्या करना, देवताओं को प्रयास करना कि उनकी पूजा के साथ कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का गुणगान सुनेंगे और गुणगान करेंगे, तो भगवान पर प्रेम बढ़ेगा। तो भगवान प्रसन्न हो जाए तो देवता भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये शिक्षा इस गिरिराज जी की क्लास भगवान का। हरे कृष्ण।